हाय हेलो नमस्कार दोस्त, आप सब देख रहे हैं पूछता है जनता संजीत के साथ। अभी हम रामानंद जी के पास हैं, जिसका बिजनेस में बहुत सारा अनुभव है, किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है और बिजनेस में अपने हिसाब से बहुत बेहतर ग्रोथ में है। तो जानते हैं कि यहाँ का जो युवा है, हमारे क्षेत्र का जो युवा है, बिजनेस अगर करे और शुरू अगर करना चाहते हैं तो वह कौन ऐसा बिजनेस शुरू करे जिसमें उसको अनुभव हो और उनको सहयोग आप कर सके। देखिए सर, बिजनेस करने के लिए थोड़ा बहुत उनको भी अनुभव होना चाहिए। जिस बिजनेस में उसका अच्छा मन लगे तो वो कर सकते हैं, और करने के बाद कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो उसको अच्छी जगह पर नहीं ले जा सकते, अच्छे से अच्छे मुनाफा नहीं दे सकते। बहुत ऐसा बिजनेस है जिसमें उसको मन लगे। तो एक बात बताइए कि आप जो बिजनेस शुरू किए तो आपको कैसा लगा कि बिजनेस शुरू करने से पहले कोई भी कार्य शुरू करने से पहले होता क्या है तो उनके मन में जो है निगेटिव पॉजिटिव दोनों बात, तो आपको कैसा लगा कि कौन ऐसा बिजनेस में हाथ दे, ऐसा ना हो कि डूब जाए, ऐसा आपको भी मन में लगता होगा? नहीं सर, ऐसा नहीं लगा। मेरा शुरुआत से ही ऐसा बिजनेस पर्पस का ब्रेन है। जो मैं किसी भी बिजनेस को करते हैं या किसी भी काम को करते हैं तो दिल से करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुरुआती मेरा दौर बिजनेस का ही ब्रेन से है, जो मैं बिजनेस करूं, मैं अच्छा राइज करूं। हर समय हर घंटा मैं इसी चिंतन में लगा रहता हूं, और लोग को भी मैं जितना मेरा मित्र है, जितने साथी लोग हैं, सबको मैं यही सलाह देता, भाई दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं है जो बिजनेस सर्विस जॉब के तरफ जाए। बिजनेस भी करके हम अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन देखिए, बिहार की अगर युवा की मेंटालिटी किया जाए सर ना, तो बिहार के युवा में क्या है कि वो सरकारी जॉब के पीछे लगे रहते हैं। वो ब्रेन बिजनेस के प्रति अपना ब्रेन डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं, या जॉब में अगर उसका नहीं होता है तो इंसान टूट जाता है। बात कहता है कि उसका लक्ष्य रहता है कि हम जॉब करें, और जॉब नहीं हो पाता है तो टूट जाता है। तो ऐसे ऐसे युवा को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बिहार के युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूं, मैं अपने तरफ से, जो आप मान बहुत अच्छे हमारे पास आर्थिक स्थिति नहीं, मैं छोटा सा ही से शुरू करें। कोई भी, जैसे हम शुरू करते हैं आपका जो है क्या कहते हैं बूट्स हाउस से, जैसे हम उसमें चप्पल आता है, उसमें जूता आता है, बच्चा का जूनियर, बहुत सारा आइटम आता है जिसमें बहुत अच्छा पोल है। आप उसमें जाइएगा ना तो आपको अनुभव होगा जो हम बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, हम अच्छा जिंदगी जी सकते हैं। इसको और बढ़ा करके हम होलसेलर, उसके बाद स्टॉकीज बन सकते। उसके बाद कपड़ा है, कपड़ा में भी बहुत अच्छा कमाई है। लेकिन मेंटलिटी जो नौकरी की तरफ जो है ना, सबसे पहले तो मेंटलिटी को बदलना पड़ेगा। हाँ जी। देखिए सर, ऐसा है कि सरकार के पास उतना जॉब क्रिएट नहीं होता है जो तमाम लोगों को जॉब दे सके। तो मेरा कहना है, जो जब सरकार के पास सर्विस देने का बहुत अच्छा सुविधा नहीं है तो आप सोच नहीं है जो हमारा बिहार कैसे डेवलप हो, जो नौजवान कैसे खुशहाल हो। तो ऐसा सोच रहे तो हम नौजवानों से यही कहना चाहते हैं, जो आप बिजनेस में आइए और जॉब से अधिक पैसा कमा करके अपने बच्चों का अच्छा शिक्षा दे करके IAS IPS बना सकते हैं। जी, नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि आप अगर जॉब करते हैं कहीं पर तो आप जॉब करते हैं कि आप अपने आप को खुद कहते हैं कि ना, कि करोड़ों के जॉब करने से बढ़िया है कि अगर 2 पैसा का अगर खुद का मालिक हम बने तो बेहतर है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आप जॉब लेने वाला नहीं बनिए, आप जॉब देने वाला बनिए। तो बिहार या भारत की बात करें कि जब भारत अगर बात करते हैं कि संपूर्ण भारत की बात करते हैं, भारत के आर्थिक दृष्टि से मजबूत होने की बात करते हैं, विश्व गुरु की बात करते हैं, विश्व गुरु तो तभी ना हो पाएगा जब आर्थिक और शिक्षा क्षेत्र से दोनों मजबूत हो। इसके लिए सबसे जो अहम योगदान देना पड़ेगा सर, हमको लगता है युवाओं को देना पड़ेगा। क्योंकि हर एक क्षेत्र में देश आजादी से लेकर और किसी भी क्रांति को शुरू अगर किया है उसमें अधिक से अधिक सहयोग युवा को हुआ है। तो युवा ही बेहतर बना सकते हैं देश को। तो उनको किस हिसाब से गांव लेवल पर उनको विकास करना चाहिए, उनको किस हिसाब से गांव लेवल से शुरुआत करना चाहिए, कहां से शुरू करें, कम से कम पूंजी में। सबसे तो पूंजी का प्रॉब्लम होता है सर लोगों को, तो कम से कम पूंजी में कैसे शुरू हो। अगर आपसे अगर वो कुछ गाइड लेना चाहे तो आप इस तरह का कुछ कर सकते हैं। देखिए सर, पूंजी का दुनिया में अभाव नहीं, पूंजी का इसलिए अभाव नहीं, हम जिस कैटेगरी में आते हैं समाज में
उसमें अगर हम 50,000, 1 लाख, 2 लाख अगर जिस सामर्थ्य के मुताबिक अगर हम व्यवस्था करना चाहेंगे तो हो सकता है। उसी पैसा को लेकर के सर हम अच्छा से बिजनेस करें, दिल से करें, तो हम लगता है सरकार को भी आर्थिक मजबूती मिलेगी। और ये अगर बिहार से नौजवान अगर मजबूती देती है तो भारत का भी मजबूती मिलेगी, और इससे बहुत बड़ा डेवलप होगा भारत को, बिहार को भी डेवलप होगा। हम भी दोस्त चाहते हैं कि आप लोग जो है ना नौकरी की मानसिकता को हटाइए और नौकरी देने वाले मानसिकता लाइए। जब तक आप नौकरी वाले देखिए कि कहते हैं कि नौकर बन के नहीं रहना है, नौकरी यानी ये दिमाग से निकाल दीजिए कि किसी में नौकरी करना है, खुद का मालिक बनिए। आप नौकरी भी कीजिएगा तो किसी का अगर देखते हैं तो 20,000 15,000 यही मंथली शुरू होता है सर जी नॉर्मल में। जी देखिए, दूसरे के यहाँ नौकरी करने से छोटा नौकर मालिक बनना अगर आप सीखते हैं ना, तो आप समाज का, आप पूरे भारत का जो है आप सुधार सकते हैं, अर्थ से मजबूत बना सकते हैं। हम अगर नौकरी करते हैं तो मेरा बाल बच्चा ही जी सकते हैं, लेकिन अगर मालिक बनते हैं, छोटा से अगर बड़ा हो गए, तो हम हजार नहीं लाखों लोगों को जो बिजनेस में ला करके उसको उसका परिवार को सृजन कर सकते हैं। तो चलिए लास्ट में आप हमारे दर्शक को विशेष रूप से बिजनेस के प्रति प्रेरित होने के लिए कुछ बोलिएगा सर। जी हम तो कहेंगे, जो देखिए अपने यहाँ भारत की मैं बात करता हूँ, अधिक नौकरी का सृजन नहीं किया जाता। नौजवान बेरोजगार रोड पर वो आते हैं, कई प्रकार के लोगों को मन में तरह तरह का ब्रेन आता रहता है, जो हम ये करे वो करे, लेकिन कुछ नहीं करे। अगर वो लड़का सिर्फ चाय बेचना, देखिए आप पटना के बारे में मैं बता रहा हूँ, जो BA पास की लड़की है, आज वो करोड़पति बनने जा रहे हैं। जब चाय बेच करके एक लड़की होकर के वो करोड़पति हो सकते हैं, तो मैं युवा से यही कहना चाहता हूँ, जो आप नौकरी के व्यवस्थित में नहीं जाइए, आप एक जॉब को छोड़िए और बिजनेस में आइए, आप भी करोड़पति बन सकते हैं। जी तो दोस्तों, मेरा यह छोटा सा प्रयास रामानंद जी के साथ आप लोगों को कैसा लगा, आप मेरे प्रयास के बारे में क्या सोचते हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा प्रयास ही है कि नीचे तबके के लोगों के साथ जाकर मिले, उनकी समस्याओं को सुने और उनके समस्याओं को हम नेताओं के पास या आम पब्लिक के बीच में रखें, क्योंकि आपके समस्या का सोल्व हो। नीचे में आपको नंबर मिलेगा, अगर कोई समस्या हो तो जरूर बताइएगा। दोस्त मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।